हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दो ही ऑथेंटिक वे है, ईमेल आईडी एंड दूसरी है इंस्टाग्राम लिंक। एंड इंस्टाग्राम पे मेरी वीकली रीडिंग होती है, सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आज की टॉपिक है लाइफ आफ्टर 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आप ऑप्शंस चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 1 सीसेल ब्रेसलेट, ओके ओके। ग्रुप नंबर 2 सीसेल से बनी हुई बर्ड, ओके। एंड ग्रुप नंबर 3 शंख सीशेल्स, ओके। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप इंट्यूटिवली ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। चलिए देखते हैं लाइफ आफ्टर 3 इयर्स क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। ये आपकी मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूँगी। चलिए पहले मैं करंट सिचुएशन आपकी देखूँगी, क्या एनर्जी शिफ्ट होगी आपकी, ओके। लाइफ आफ्टर 3 इयर्स के बाद क्या एनर्जी शिफ्ट होगी, क्या गाइडेंस से ओरेकल मैसेजेस भी मैं देखूंगी, डिटेल में देखूंगी। चलिए देखते हैं। पहले मैं करंट सिचुएशन देखूंगी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1 की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट। करंट एनर्जी, आप अभी क्या गोल बना रही हो, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, क्या मैनिफेस्ट आप कर रही हो। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू स्पिरिट। लवर्स मैनिफेस्ट हो रही है, सोलमेट एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। करंट सिचुएशन आप बहुत हो सकते हैं पार्टनर आप ढूंढ रहे हो सकता है आपके पास अभी ऑप्शंस भी कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है बट कंफ्यूज है। देखते हैं। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 1 बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। साइकिल एक कंप्लीट हो रही है माय डियर। मैरिज या फिर तय हो रही है या फिर वो घर में बात चल रही है। आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में। 1 कार्ड मोर, यस। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लॉन्ग टाइम से एनर्जी है माय डियर। लॉन्ग टाइम से आप पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है प्रेजेंट स्थिति भी यही है कि आप मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है। आपकी जैसे एक साइकिल आप चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए, मैरिज हो जाए, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो और भी एक स्टेप मूव फॉरवर्ड हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। बट कहीं ना कहीं आप ऑब्स्टेकल भी फेस कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल अभी भी आपकी प्रेजेंट स्थिति में बनी हुई है। मैनिफेस्टेशन आपकी तो चल रही है माय डियर। आप मैनिफेस्ट कर रही हो, अफर्मेशन ले रही हो, बट स्थिति यहाँ पर अपने नाम की झंडा लहराना माय डियर। तो हो सकता है आप प्रतिष्ठा चाहते हो, आइडेंटिटी, आप अपनी खुद की कैरियर की ग्रोथ चाहते हो विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। क्योंकि हो सकता है लवर्स एनर्जी भी एक कन्फ्यूजन की एनर्जी, चॉइस को दिखाती है बीचों बीच। तो हो सकता है कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स की जॉब चेंज होगी, या फिर एक जगह को छोड़कर ट्रैवल करेंगे, दूसरी जगह पर कैरियर के लिए जाएंगे क्योंकि मदरलैंड में वो सर्व नहीं हो रहा है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। ओ बैक टू बैक 9 की एनर्जी है। यस, लॉन्ग टाइम पे सिंगल है बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर। सब कुछ है बट कुछ मिसिंग है। प्रेजेंट स्थिति ऐसी बनी हुई है, मतलब सरदर्द हो गई है आपकी कि चीज़ें एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। शोर बहुत है माय डियर, आपके लाइफ में भी शोर बहुत है। कुछ लोगों की शोर बहुत है जो फिक्स नहीं हो रही है माय डियर। लॉन्ग टाइम से यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स वर्जिन एनर्जी भी मुझे वर्जिन एनर्जी में है, वर्जिन मोड पे मुझे नज़र आ रही है। यू नो पर्टिकुलरली अगर मैं देखूँ तो ऑब्स्टेकल आपकी है माय डियर। प्रेजेंट स्थिति में कुछ ना कुछ ऐसी है जो मिस है, जो मिसिंग है आपकी लाइफ में। आप मिस करते हो सकता है पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपको उनका आने का इंतज़ार है, या फिर परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, या फिर वो करियर में वो सेटलमेंट आपको नहीं हो रही विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है, आप स्ट्रगल करते जा रहे हो, वो प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल रही है, जो आप चाहते हो वो डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं करंट सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है जिसके चलते आपकी 3 इयर्स की जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाए। ओके,
चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर, क्योंकि हो सकते मदर सिटी मदरलैंड में वो सर्व नहीं हो रहा है, आपकी हिडन टैलेंट का वो जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, बिकॉज 7 ऑफ वांड्स, वो हैंडसम सैलरी आपको नहीं मिल रहा है। कुछ ट्रैवल, रिलोकेशन, घर परिवर्तन भी हो सकते हैं माय डियर। कोई फ्लैट बुक करना, घर परिवर्तन भी हो सकते, जगह का परिवर्तन होना। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। कुछ आप करना चाहते हैं माय डियर, बट यहाँ पर रुकावटें हो रही है, कोई रोक रहा है, या फिर कोई एक्सटर्नल कोई ऐसी फोर्स है, या फिर कुछ ना कुछ स्थिति, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप आ नहीं पा रही हो। आप अट्रैक्ट तो कर रही हो, बट रुकावटें हैं, उस जगह पर पहुंचने के लिए कुछ रुकावटें हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 1, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। नर्चर योर सेल्फ। बहुत मेहनत करते करते आप थक जाते हो माय डियर, बिकॉज ये स्ट्रगल जो आपकी चल रही है, आप अपने सेल्फ केयर करना भी भूल जाते हो। ये वो एनर्जी है माय डियर। 7 ऑफ वांड्स, काफ़ी चैलेंजेस, हर वक्त कोई पर्सन आपको चैलेंज करता है। ये कोई एनिमिटी हो सकती है किसी पर्सन के साथ, ऐसी कोई कंप्यूटर आपकी है आपकी लाइफ में, या फिर कंपटीशन बहुत है माय डियर। जो काम आप कर रही हो, एग्ज़ाम वगैरह, कंपटीशन बहुत है, तो सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है। किंग ऑफ वांड्स की वो अथॉरिटी पोजीशन आपको नहीं मिल रहा है, तो नर्चर करना होगा। नंबर 6 नंबर 7 कभी कभी, क्योंकि लोटस यहाँ पर फूल खिल रही है माय डियर। एनर्जी को थोड़ी सॉफ्ट बनाइए। जैसे हेक्टिक लाइफ आपकी है, जैसे आप लंच डिनर भी स्किप करते हो, तो ये हेक्टिक लाइफ को कभी कभी आपको स्मूथ करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग 3 इयर्स एक 24 आवर्स की जो रूटीन है, आप उसमें एक सुधार लाइए माय डियर। एक डाइट चार्ट आपको फॉलो करना चाहिए, परफेक्ट एक डाइट चार्ट होना चाहिए आपके लिए। देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही है कुछ व्यूअर्स की। ग्राउंड योर सेल्फ, नंबर 11, इंटरेस्टिंग। मैं यही बोल रही थी, जैसे कदम, जैसे आपका कदम भूमि पे नहीं है माय डियर। इतना एनर्जी आपका मतलब वाइब्रेशन हाई है। देखिए हाई वाइब्रेशन भी काफ़ी मतलब ये मून की एनर्जी के साथ है। मान लीजिए मून आपकी काफ़ी सटबल में बली है, मून बहुत स्ट्रांग है, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मून अगर नीच की है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उच्च की है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये वो एनर्जी है। अगर कोई दुर्योग लगी है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ग्राउंड योर सेल्फ, भूमि के साथ संबंध बनाना। 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग मेडिटेशन, भूमि से जोड़कर गार्डनिंग करना। जैसे अगर आप छोटी मोटी अगर होती है ना, बैल्कनी में भी हम गार्डन बना देते हैं, तो उस जगह पर बैठने की ज़रूरत है आपको माय डियर। फैमिली के साथ भी बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। पाउस आएंगे, फैमिली होगा, वो तो होगा ही। जो आज आपके पास है उनके साथ भी यहाँ पर मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की ज़रूरत है। उनकी बात सुनना चाहिए माय डियर, कि उनके पास भी आपके साथ बात करने के लिए कुछ है, जैसे आपके पास वक्त नहीं है उनको टाइम देने के लिए। नंबर 11 की जो एनर्जी है, सिर्फ सोलमेट ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम की भी बात है यहाँ पर। दूसरी नंबर जो 11 है वो 2 को दिखाती है, मून मदर को दिखा रही है। तो मदर जैसे आपकी वजह से बहुत चिंता में है। उनको टाइम देने की ज़रूरत है। उनका ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव सिस्टम, हर माँ ही सपोर्टिव सिस्टम है। मैं जानती हूँ स्टेटमेंट की कोई मतलब नहीं, बट फिर भी आपके लिए हो सकती है। आपके लिए ज़रूरत है उनकी सपोर्ट। सब बच्चे के लिए ज़रूरत है, बट मुझे लगता है आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है चैलेंजेस की, एक मेंटल सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, या फिर किसी मदरली फिगर फीमेल सपोर्ट की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन की सपोर्ट, या फिर एक खुद की आपकी एनर्जी जो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस वक्त, तो उसको नर्चर करने की ज़रूरत है। खुद को सेल्फ केयर, खुद को टाइम दीजिए माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए टेक एक्शन 32, टेक एक्शन। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली जो एनर्जी आ रही, देखिए ये जो कार्ड है ना माय डियर, ये सभी रोशनी की ओर जा रही है। इनका जो मूव फॉरवर्ड है वो नीचे की ओर नहीं है, ऊपर की ओर है। तो ग्राउंड की जो एनर्जी है माय डियर, तो बैक एंड फोर्थ आपकी अभी एनर्जी है। कभी आप कुछ सोचते हैं तो मतलब ये कर लेंगे वो कर लेंगे और कुछ भी नहीं किया, तो दिमाग में बहुत सारे प्लान है, तो एक गोल बनाना होगा, एक प्लान के थ्रू जाना, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए लाइफ में। मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रही कि एक रूटीन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तब आपकी मूवमेंट फॉरवर्ड होगी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपकी फोको पॉइंट ड्यूरिंग 3 इयर्स, क्या फोको पॉइंट आपकी होगी।
Thank you. During 3 years, focus. Group number 1. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you. Focal point. Thank you. Group number 1 की focal point. Thank you. During 3 years. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you. Focal point. Thank you. Empress. किसी के लिए फर्टिलिटी, किसी के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली मैरिज भी हो सकती है कि यहाँ पर स्टेटस चेंज हो रही है, तो सिंगल से यहाँ पर कोई मैरिड स्टेटस में जाना चाहते हैं तो फोको पॉइंट एम्प्रेस फर्टिलिटी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। किसी के लिए मनी हो सकती है माय डियर। दूसरे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस, बैक टू बैक जो यहाँ पर किंग ऑफ आपकी प्रेजेंट स्थिति है, तो ड्यूरिंग 3 इयर्स उस सिचुएशन को आप अचीव करें, आपके फोको पॉइंट ये होना चाहिए। एंड देखिए यहाँ पर किंग की जो एनर्जी एम्प्रेस की तरफ है, तो यहाँ पर सोलमेट अट्रैक्ट हो रही है, रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगी, फर्टिलिटी उस जगह पर स्ट्रांग हो जाएगी। जब किंग ऑफ वॉन्ड्स की नज़रें एम्प्रेस के ऊपर है तो इंटीमेसी स्ट्रांग होगी, फर्टिलिटी स्ट्रांग होगी। थैंक यू स्पिरिट। एंड द मून एनर्जी, मदर में यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मदर एनर्जी, पेरेंटहुड, मदरहुड में मतलब पर्टिकुलरली मदर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन से आपको निकलना है माय डियर। कन्फ्यूजन बहुत है, पार्टनर को लेकर कन्फ्यूजन, ऑप्शंस को लेकर यहाँ पे आप जाएंगे करियर के लिए बाहर जाएंगे या नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शंस मुझे नज़र आ रही है, यस द वर्ल्ड एनर्जी, करियर के लिए बाहर जाएंगे या नहीं, ट्रैवल करना उचित होगा या नहीं, रिलोकेट करना उचित होगा नहीं, तो ये इसको लेकर आप सोचेंगे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर। बट स्ट्रांगली यहाँ पर जो मदर की एनर्जी आ रही है, मून की एनर्जी आ रही है, वो इंट्यूशन के चक्र के साथ काम करेंगे बहुत सारे व्यूअर्स। एंड द वर्ल्ड एनर्जी जो सैटर्न की एनर्जी है, वो साइकिल को कंप्लीट करेंगे आपकी। ड्यूरिंग 3 इयर्स की जो जर्नी आपकी लग रही है बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली कंप्लीट हो रही है। जो चिंता आपकी थी द मून एनर्जी, वो चिंता से अब रिलीज़ हो रही हो, एक साइकिल कंप्लीट होकर आप एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच रही हो माय डियर। किसी के लिए अबंडेंस हो सकती है, किसी के लिए एक न्यू बिजनेस हो सकती है, न्यू स्टार्ट हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं डेस्टिनेशन आफ्टर 3 इयर्स। लीडरशिप की क्वालिटीज़, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पायनियर की एनर्जी, आप आगे जाओ, पीछे फुटप्रिंट छोड़ के जा रही हो तो उसको फॉलो करके लोग जा रही है, तो ये एनर्जी है। पैशन की सुनेंगे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर, अपने पैशन के मुताबिक काम, ये वो एनर्जी है एंड उसी के थ्रू से मनी अट्रैक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन लाइफ आफ्टर 3 इयर्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओह माय गॉड, यहाँ पर एम्प्रेस एंड सन, सन भी 5th हाउस फर्टिलिटी को ही दिखाती है माय डियर। बहुत पॉजिटिव मैसेज है माय डियर आपके लिए, बहुत सक्सेस को मैनिफेस्ट करना, एक जॉब की तैयारी चल रही है तो जॉब मिलना, ये वो एनर्जी, क्योंकि सन अगर बली नहीं है तो गवर्नमेंट से लाभ नहीं मिलेगा माय डियर, तो ये वो एनर्जी है। तो यहाँ पर लाभ दिखाई दे रही है, अबंडेंस। 11th हाउस में सन हो सकती है, एस्पेक्ट हो सकती है 5th हाउस में, या फिर सन सर्बल में बली हो सकती है आपके लिए, एक्टिव हो रही है सन की एनर्जी। माय गॉड, ग्रुप नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्चून। और क्या चाहिए आपके लिए, तो और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 ये जो नंबर है, ये घुमाना माय डियर, ये जो चक्र है ना व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर की जो एनर्जी है वो घूम रही है माय डियर, ब्लेसिंग्स है जुपिटर की। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी है, मैरिज है माय डियर। यहाँ पर मैं पहले बोल रही थी सोलमेट को अट्रैक्ट करना, परफेक्ट मैच आपको मिल रही है एंड वो परिवार बसना, क्योंकि जुपिटर के साथ हम फर्टिलिटी को देखते हैं, लक को देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं। गुरु जहाँ पर बलवान है तो गुरु बात चार्ट में बहुत सारे नेगेटिविटी को नाश कर देते हैं गुरु, एंड ये नैसर्गिक बलि ग्रह होती है सन, एंड यहाँ पर अगर गुरु है तो दोनों जगह पर अगर एक्टिव हो रही है दोनों प्लैनेट, फिर तो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैदान पे टिके रहे माय डियर, यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, फायर एनर्जी, पैशन काफ़ी हैवी होगी, रिलेशनशिप में हॉट
रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन नज़र आ रही है। मैदान पे टिके रहना होगा माय डियर। अगर बात करियर जॉब की है तो मैदान पे टिके रहना होगा। रिलेशनशिप को लेकर अगर आप आज के टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड है, स्थिति बदल नहीं रही, तो लाइफ आफ्टर 3 इयर्स की कार्ड देखिए कितना पॉजिटिव है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आई है, तो ये कार्ड फैमिली को दिखा रही है। अपने इंट्यूशन चक्र के साथ काम करने की ज़रूरत है आपको माय डियर। बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं। थैंक यू, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। लाइफ आफ्टर 3 इयर्स, थैंक यू। लाइफ आफ्टर 3 इयर्स, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू। सेल्फ एक्सप्रेशन नंबर 26, वाटर की एनर्जी आपकी बॉटम ऑफ द डेक भी आई थी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को प्रतिष्ठा देना। आप क्या है, आपकी लाइफ पर्पस क्या है। सेल्फ एक्सप्रेशन, ये एनर्जी आपकी खुद की है माय डियर, कि आप अपने आप को प्रतिष्ठा दे रही हो, कि आपकी एक एग्जिस्टेंस है एंड वो एग्जिस्टेंस यूनिक है। आप अपने ऑरा में यूनिक है, ये लोगों को बताना, वो प्रूफ होना। एंड गोइंग विद इन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही। बुजिस्टोन नंबर 13, इनर वर्ल्ड। तो गोइंग विद इन एंड सेल्फ, दोनों ही वाटर एनर्जी है माय डियर। आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। मुझे यहाँ पर इस जर्नी में मुझे स्ट्रॉन्गली नजर आ रही है, अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, प्रतिष्ठा दोगे, लोग आपको जानेंगे आपके नाम से। ये वो एनर्जी है माय डियर। आप ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ पैटर्न ब्रेक कर कुछ करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचकर कुछ करेंगे जो शायद आपकी एंसेस्टर ने नहीं किया होगा। ये वो एनर्जी है माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी मास्टर कार्ड लीडरशिप, मैं आपको बोल ही रही थी, इक्वालिटीज़ आपकी है। लिब्रा की एनर्जी, यहाँ पर जमुनाई की भी एनर्जी, लिब्रा जमुनाई, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड ये जो दंड है वो एम्परर की एनर्जी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ में बोल रही थी, आप आगे जाएंगे पीछे जूनियर, ये वो एनर्जी है। लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना, कि देखो वो आज क्या बना है, तो ये वो एनर्जी है। होलनेस, जो वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीट होना। 3-3-6 की एनर्जी, हार्मनी, बैलेंस एनर्जी। एंड ग्राउंड की एनर्जी है माय डियर। तो पूरी तरह से ग्राउंड एंड वाटर की दोनों की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है। तो पूरी तरह से आप स्टेबल हो जाएंगे। जो आज स्टेबिलिटी नहीं है वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी माय डियर। एंड एक कंप्लीट है माय डियर, आपको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। थैंक यू, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लव एंड पीस, लेट गो of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at the time। mother group number 1, mother, love and peace की एनर्जी आ रही है। कोई मदर बनना चाहते हैं, यहाँ पर फीमेल जो भी है, मतलब बच्चों से काफ़ी लगाव है, मतलब मदरहुड को काफ़ी एंजॉय करेंगे। पर्टिकुलरली लव एंड पीस आपकी नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पर स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो रही है लव एंड पीस आपकी लाइफ में ड्यूरिंग 3 इयर्स। थैंक यू स्पिरिट। वाह, राधा सोल फ्लेम, मैं बोल रही थी यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम भी मैनिफेस्ट हो रही। डिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में सोलमेट भी मैनिफेस्ट हो रही माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैरी मैगडलन, टीचर आउकेंस, मैं बोल रही थी एक गाइडेंस, एक गाइड, एक टीचर की एनर्जी, मेंटर, कि आप आगे जाए पीछे लोग फॉलो करें। ये वो एनर्जी है माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं लाइफ आफ्टर 3 इयर्स में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। मैं ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी, आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी, आपकी मास्टर कार्ड है मैं एंड में देखूंगी। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, करंट एनर्जी में क्या शिफ्ट होगी आगे जाकर, तो वो चेंजेस आपको समझ आएगी कि आज की जो स्थिति है फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपकी करंट स्थिति क्या है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 करंट एनर्जी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की करंट एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की करंट एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स चल क्या रहा है माय डियर।
बहुत सारे लोगों की तांडव है आपके लाइफ में माय डियर। खुद डिसीजन लेने की जगह यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग सर मारते हैं आपके जीवन पर, इंटरैक्ट करते हैं वो लोग। पूरी लाइफ में तांडव मची हुई है माय डियर। यहाँ पर जैसे स्थिरता नहीं है, मन का स्थिरता ही नहीं है। मन आपका काफ़ी मतलब चंचल है, या फिर बैठकर आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हो, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी ऑरा में है माय डियर, जो एनर्जी बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करता, बट फिर भी ये एनर्जी मौजूद है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, चलो अच्छी बात है कि आप धीरे धीरे इस एनर्जी से निकल रही हो माय डियर। धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, घर परिवर्तन करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं। प्लान है बहुत सारी काम की, कार्य क्षेत्र को लेकर, या फिर आप जहाँ पर काम करते हैं वो जगह आपके लिए बिल्कुल, मुझे लगता है आप उस जगह पर या तो फिर वो हैंडसम सैलरी आपको नहीं मिलता है, जो एक्चुअली वो ज़रूरत वो पूरी नहीं हो रही है उस जगह पर, या फिर कैरियर से भी हो सकती है वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही अपने हिडन टैलेंट को सामने निखारने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, परिवर्तन, कार्य क्षेत्र को परिवर्तन, काम का परिवर्तन। यस, मून एनर्जी, एनर्जी काफ़ी हैवी आ रही है आपकी करंट एनर्जी माय डियर। काफ़ी कंफ्यूज, जाए या ना जाए, छोड़े, इस काम को छोड़ दे, इस जगह पर जाए, इस करियर को चुने, उस करियर को, इस पर्सन को चुने या फिर उस पर्सन को, मतलब रिलेशनशिप हो, कार्य क्षेत्र, सब जगह पर एक कन्फ्यूजन मची हुई है माय डियर। बहुत कन्फ्यूज आपकी प्रेजेंट सिचुएशन नज़र आ रही है। इवन आप जैसे बहुत रात तक जागे रहते हो माय डियर, नींद की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम बहुत करते हो माय डियर, बट जो आप डिज़र्व करते हो वो मिल नहीं रहा बिकॉज ऑफ 5 ऑफ वंड्स। सर मारते हैं बहुत ज़्यादा लोग, या फिर जो आप डिज़र्व करते हो वो टैलेंट आपको दिखाने की जगह नहीं मिल रही है। आप में टैलेंट है, काफ़ी डेडिकेटेड है आप काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं माय डियर। हो सकते हैं ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप हैं, सॉरी टू से, मुझे लग रही है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की दिल टूटा है माय डियर रिलेशनशिप में, या फिर कुछ चीटिंग वगैरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपने एफ़र्ट्स डाला, उस शख्स ने उतना एफ़र्ट्स नहीं डाला, तो इस जगह पर भी आपको वो एक हार्ट ब्रेक यहाँ पर हुआ है प्रेजेंट मोमेंट में बिकॉज ऑफ मून एनर्जी। एंड प्रेजेंट कार्ड भी 2 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, चुनाव में जाए या ना जाए, करे या ना करे, प्लान ए और प्लान बी। सो ये एनर्जी मची हुई है। चलिए देखते हैं, मैं देखना चाहती हूँ एक्चुअली प्रेजेंट में कौन सी गाइडेंस है, मतलब क्या गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, उससे 3 इयर्स की जर्नी आपकी स्मूथ हो, क्या करना चाहे प्रेजेंट पे। पहले मैं ये देखूँगी आपके लिए, ठीक है, देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। आपकी रीडिंग के दौरान कैमरा भी डिस्टर्ब करिए माय डियर, तो कितनी ऑब्स्ट्रकल है आप सोच लीजिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या गाइडेंस है, थैंक यू प्रेजेंट मोमेंट के लिए, क्या गाइडेंस है स्पिरिट ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड आ गई हैं, चलिए देखते हैं। रिजॉइस एंड लव एप्रिकॉट, हंसने की ज़रूरत है माय डियर, आपको दिल खोल के फिर से लाइफ को जीना होगा माय डियर, जो आप भूल गई हो जीना। जैसे होठों से मुस्कुराहट किसी ने छीन ली है माय डियर, तो फिर से इस एनर्जी में आपको आना है। यही आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है कि हंसना भी, दिल खोल के हंसना भी एक हीलिंग है माय डियर। जैसे आंसू जब बह जाते हैं तो जैसे भार ख़त्म हो जाती है दिल की। जैसे जब मान लीजिए आसमान पे बहुत घने बादल हैं, क्लाउड से, बारिश के बाद जैसे आसमान भी मुक्त हो जाते हैं भार से, तो आंसू से भी जैसे भार ख़त्म होती है, हंसने की भी ज़रूरत है माय डियर। ये वो एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत सीरियस हैवी एनर्जी, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल, सैटर्नियन, मैच्योर्ड एनर्जी, लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस बहुत है, तो उसकी वजह से भार बहुत है माय डियर। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यस, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए माय डियर। नंबर 36, नंबर 9, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पर यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी है जिस एनर्जी से इविल आइज़ है, मुझे अचानक से सुनाई दे रही है आपकी घर की वातावरण में या फिर आसपास जहाँ पर आप काम वगैरह करते, जैसे इविल आइज़ आपके आसपास है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ माय डियर, यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। सिर्फ प्रोटेक्ट करना इविल आइज़ से नहीं, ऐसे एनर्जी से भी एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ये लोग वायरस से भी कम खतरनाक नहीं है माय डियर।
तो जब ये लोग इनमें नेगेटिविटी भरी हुई है, जब आप इनके संगत में आएंगे आपकी एनर्जी में भर भर के नेगेटिविटी डालेंगे, ट्रस्ट ही बिगड़ जाएगा, पूरे बैलेंस बिगड़ जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है माय डियर। एक हेल्दी बाउंड्री, किसको आप बाउंड्री के अंदर लाएंगे, किसको बाहर, ये आपको तय करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ आपकी जर्नी, ओवरऑल जर्नी, ओके। उसके बाद मैं आउटकम देखूँगी, ठीक है। 3 इयर्स, आज से लेकर 3 इयर्स की जर्नी। थैंक यू स्पिरिट, क्या करना होगा, ओके थैंक यू। मेन फोको पॉइंट, आपकी फोकस कहाँ होना चाहिए इस 3 इयर्स में। ग्रुप नंबर 2 की फोको पॉइंट, 3 इयर्स में फोको पॉइंट और फोकस कहाँ होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। एनर्जी स्कैटर्ड है, थैंक यू, बिखरी हुई एनर्जी है, चीज़ें भी जगह पर नहीं है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर। इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना, आपका मेन फोको पॉइंट होगा एक रीबर्थ होना, ताकि इस एनर्जी से आप शिफ्ट हो जाए। पहली बात तो फोको पॉइंट, फोकस जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर खुद की जो हिडन पोटेंशियल है, अपने आप को प्रतिष्ठा देना ही आपके लिए 3 इयर्स में सबसे बड़ी फोको पॉइंट है। इस जगह पर एक डिवाइन काउंटर पार्ट भी मौजूद है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। ये डिवाइन काउंटर पार्ट है एंड बीचों बीच यहाँ पर स्टेबिलिटी है विद दिस एम्परर एनर्जी। तो यहाँ पर 2% जैसे क्वीन यहाँ पर किंग की ओर आ रही है धीरे धीरे, तो यहाँ पर 2 सोल यहाँ पर मीट करेंगे, यूनियन होगी। एंड बाकी व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर लग रही है यहाँ पर प्रतिष्ठा, अपने आप की एक नाम होना, आइडेंटिटी होना, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में आना कि मैं एक लीडर हूँ। आप बॉर्न, आपकी जन्म ही हुआ है लीडर बनने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि बैक टू बैक किंग एंड दिस एनर्जी इज़ ह्यूज विद एम्परर एनर्जी। बट आप लाइफ में जो भी कुछ करेंगे उस सब कुछ हुआ, बट एक आप में एक एम्पैथी है, आप में एक अजीब सी क्वालिटीज़ है कि चाहे जितने भी बड़े पद पर आप क्यों ना पहुंच जाए, आप हमेशा एक ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे। आप लोगों के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, उनके इमोशंस के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर लग रहे हैं इमोशंस काफ़ी आप दोनों के बीच रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर आगे जाकर यहाँ पर आपके लिए एक डिवाइन काउंटर पार्ट है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मैं यहाँ पर साइन की बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एरीज लियो सेज है, एरीज है, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, रिलेशनशिप एंड विद दिस स्टेबिलिटी हियर, ओके। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। बट ओवरऑल जो एनर्जी मुझे फोको पॉइंट नज़र आ रही है वो है खुद को प्रतिष्ठा देना, खुद का नाम होना, खुद का एक नाम हो, ये आप चाहेंगे एंड होना भी चाहिए सबके लिए। फाइनेंशियली यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट होने की चाहत यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर सभी किंग एंड क्वीन एनर्जी में है हमारे, कोई पेज नहीं, कोई नाइट नहीं। तो अपने ड्रीम को भी बहुत बढ़ाइए माय डियर, आप छोटी ड्रीम के लिए नहीं बने हो। यहाँ पर किंग, एम्परर, क्वीन की एनर्जी है। फोको पॉइंट तो देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी मैच्योर एनर्जी मौजूद नहीं है, तो मैच्योर होना भी एक फोको पॉइंट यहाँ पर बनेंगे आपके लिए, जहाँ पर आप अपने इंट्यूशन के साथ काम करेंगे। लोगों को हील करना भी कुछ व्यूअर्स का पर्पस हो सकता है, ओके। बट यहाँ पर कोई अपने लिए बिजनेस करेंगे, कुछ अपने पैशन को लेकर कोई सोचेंगे। यहाँ पर पैशन पर भी ध्यान देना होगा, बात सिर्फ रुपए की नहीं है माय डियर। यहाँ पर फोको पॉइंट जो नज़र आ रही है कि बात सिर्फ मनी के पीछे भागना नहीं, यहाँ पर पैशन को भी फॉलो करना होगा, ये वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं आउटकम। थैंक यू, 6 ऑफ शॉर्ट्स दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आउटकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की आउटकम, लाइफ आफ्टर 3 इयर्स। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है बहुत सारे व्यूअर्स की। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ह्यूज अबंडेंस, ह्यूज। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। 8 of cups, 10 of wands, wow,
बैक टू बैक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। ये भार से आप रिलीज़ हो रही हो, जो भार जीवन का था उससे आप रिलीज़ हो रही हो। यस मुझे ये कार्ड एक बार जंप हुई थी माय डियर। बहुत 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है माय डियर। यहाँ पर एक कार्ड को पहले झटके में भी एक बार आपके आई थी 6 ऑफ शॉर्ट्स। तो ये भार जो है माय डियर, ये ज़रूरत नहीं थी, बहुत टाइम से चल रहा था, ये ख़त्म हो रही है। एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड करे। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स टॉक्सिसिटी से बाहर आएंगे, कोई नेगेटिव एडिक्शन से बाहर आएंगे, ऐसी कोई चीज़ जो आपको सर्व नहीं करता उससे आप बाहर आएंगे। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी कार्यक्षेत्र आपकी है, काम परिवर्तन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी बहुत ज़्यादा, जॉब चेंज यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाकर कैरियर के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाकर यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिलेंगे। मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए लेना चाहती हूँ माय डियर, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। यात्रा दिखाई दे रही है, एक जैसे ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट हो गया आपकी एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लाइफ आफ्टर 3 years, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। यस, ओ माय गॉड, 10 of Pentacles, यस दिस इज एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मैसेज है माय डियर। फैमिली कंप्लीट हुई, जो आपकी फैमिली, जो आपकी डेस्टाइन पार्टनर है, उनके साथ आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। ये ज़रूरत नहीं थी, ये चैप्टर क्लोज हो रही है। एक 10 को आपने कंप्लीट किया, एक साइकिल आपने स्टार्ट की विथ 6 एनर्जी, जहाँ पर बैलेंस है, जहाँ पर हार्मनी है, जहाँ पर लव है, जहाँ पर मनी है आपके लिए। एंड ऑलरेडी आपकी फोकस है, ऑलरेडी जो मुझे नज़र आ रही है कि फोको पॉइंट आपकी बन गई है कि एग्जिस्टेंस, खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, जो आप क्रिएट कर रही हो माय डियर। एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, एंड देखिए बैक टू बैक यहाँ पर कार्ड कितनी पॉजिटिव आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड न्यू स्टार्ट को यहाँ पर दिखा रही है। जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे आप रिकवर करोगे माय डियर। ओके, बहुत पॉजिटिव मैसेज है माय डियर। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, लाइफ आफ्टर 3 years। विरासत, किसी की नाम होना, एक लीगेसी, खुद की एक आइडेंटिटी बनना, आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। एक पायनियर की एनर्जी, आगे जाकर दूसरों को गाइड करना, ये वो एनर्जी है जिसके अंडर में जूनियर काम करें। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, मूविंग फॉरवर्ड ईयर। वाह, मुझे यहाँ पर एक वो गुरु की एनर्जी आ रही है, बहुत सजिटेरियस की एनर्जी। मैं साइन की बात नहीं कर रही माय डियर, लक्ष्य भेद होना, ये ब्रह्मास्त्र है। जिस लक्ष्य के लिए छोड़ा जाता है ब्रह्मास्त्र को, वो लक्ष्य भेद होता है। एंड यहाँ पर लक्ष्य भेद हो रही है माय डियर। तो यहाँ पर फोको पॉइंट को थोड़ी स्ट्रांग बनाइए, फोकस को थोड़ी हिलने मत दीजिए माई। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, यहाँ पर टेम्पटेशन है, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होने की एनर्जी भी आ रही है, तो इसको आपको रिलीज़ करना है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे तो ये जो एनर्जी आई है ये एक्टिव नहीं होगी माय डियर, क्योंकि आपकी एनर्जी मूव फॉरवर्ड विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। आगे बढ़ेंगे आप इस टॉक्सिसिटी को छोड़कर, बहुत पॉजिटिव। एंड नंबर 19 जो एक्चुअल में सन का नंबर है, तो रोशनी है विथ ईयर एनर्जी, जहाँ पर तीव्र गति से आगे बढ़ना, ये वो एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए हीलर की एनर्जी है, ये समन, जो मैं बोल रही थी आपको कि आगे जाकर बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर लोगों को हील करेंगे, उनका पर्पस जुड़ी है हीलिंग के साथ। चलिए देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड। ओके, लाइफ आफ्टर 3 years, मुझे तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रही है माय डियर। चलिए देखते हैं डिज़ायर, यहाँ पर मुझे कैंसर की एनर्जी। ये जो सिंबल है माय डियर, अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं, कुछ दिन पहले मैं एक पीके कार्ड बनाई थी जो अमेरिकन नेटिव अमेरिकन जो सिंबल यूज़ करते हैं, ये एक सिंबल है, लव का सिंबल है ये, एक्चुअली लास्ट लव सेक्सुअल रिलेशनशिप का एक सिंबल है ये। तो डिज़ायर यहाँ पर फुलफिल होगी। मैं आपको पहले बोल रही थी कैंसर फैमिली बनेंगे, कैंसर 4th हाउस बात चार्ट का जो हमारे कंफर्टेबल जोन है, तो वो घर हमारी बनेंगे, फैमिली एक्सटेंड होगी, फर्टिलिटी स्ट्रांग हो सकती है माय डियर। ओके, लेट्स सी करेज, हिम्मत, नंबर 30, नंबर 4 स्टेबिलिटी, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है, स्टार की भी एनर्जी है माय डियर। यहाँ पर देखिए मूव फॉरवर्ड करने के लिए लीप ऑफ फेथ की भी ज़रूरत होती है, इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप
लीप ऑफ फेथ के साथ लेने की भी ज़रूरत होती है। एंड देखिए ये जो सॉर्ड्स की एनर्जी है ये ट्रूथ को दिखा रही है। सैटर्न इसीलिए सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो जाती है, उच्च की हो जाती है। दैट्स वाई जहाँ पर ट्रूथ है सैटर्न उस जगह पर एग्जॉल्टेड हो जाएगी। जहाँ पर बैलेंस, मतलब जब आप देखते हो ना कि कोर्ट हाउस में वो लिब्रा की जो एनर्जी होती है वो ना वो आँख बंद करके होती है, एक स्टैचू होती है उस जगह पर। क्यों होती है? क्योंकि जब जो कर्म के फल दे रही है उस जगह पर कुछ भी पर्शियलिटी नहीं होना चाहिए। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है माय डियर कुछ टाइम से। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। थैंक यू। यहाँ पर आप जितना जर्नी में करेंगे इस 3 इयर्स में वो सब कुछ आपको मिलेगा। मुझे वो वाइब्स सारे अचानक से वो सैटर्न की एनर्जी कि सैटर्न की दंड भी घूम जाएगा, चाहे सैटर्न की प्लेसमेंट जो भी है आपकी बात चार्ट में। मुझे लगता है वो कर्म की फल, क्योंकि नंबर 13 कार्ड काफ़ी यूनिक नंबर होती है। नंबर 13, नंबर 4 वाले काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, बट नंबर 13 ये जो नंबर है नंबर 13 ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नंबर 1 सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 जो जुपिटर मिलाकर राहु के नंबर। तो डिज़ायर यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ायर है, राहु को हम डिज़ायर से देखते हैं। तो इस जगह पर ऑलरेडी डिज़ायर, तो डिज़ायर फुलफिलमेंट किसकी बेस के ऊपर? जहाँ पर फोको पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, करेज जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर आप जो भी डिस्ट्रैक्शन उसको साइड पर रखकर आप मूव फॉरवर्ड कर रही हो, तब जाकर लक्ष्य भेद हो रही है। ओके चलिए देखते हैं गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 2 क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए, उनके जीवन के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट। ओह काली माँ, फेशिंग फियर, इसीलिए करेज आई आपकी मास्टर कार्ड। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू शोर। ये आपका टाइम आएगा, ये वो एनर्जी माय डियर कि आपकी टाइम आएंगे। एक गाना है ना कि टाइम आएगा, या फिर मुझे याद नहीं है, तो आपकी टाइम आने जा रही माय डियर। पहली बात तो एक एनर्जेटिक क्लियरिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, बट काली माँ जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं रिलीज़ योर फियर, रिलीज़ योर टॉक्सिसिटी, रिलीज़ योर एडिक्शन, रिलीज़ योर नेगेटिविटी। पूरे साफ कर देंगे तब जाकर यहाँ पर लक्ष्य भेद होगा। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है तो एनर्जी तक पहुँच नहीं पाएंगे। थैंक यू स्पिरिट। Oh my God, back to back green Tara, supreme protection. You are very lucky, group number 2. Good choice. Group number 2, you are protected. Cords are being cut. Cords are being cut. Move beyond limitation, trust. Oh my goodness. कॉर्ड्स आर बीइंग कट, जो यहाँ पर काली माँ यहाँ पर कंफर्मेशन दिया। अगेन ग्रीन तारा ने भी, माँ ग्रीन तारा ने भी आपको कंफर्मेशन दिया। यू आर प्रोटेक्टेड माय डियर। आप ग्रीन तारा का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो माय डियर, ग्रीन तारा का मंत्र भी आप जाप कर सकते हो। ओम ताड़े तुरे स्वाहा। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आई माय डियर। आप थोड़ी हिम्मत के साथ काम कीजिए एंड जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड पे रखिए। आपकी जो 3 इयर्स की जर्नी है वो भी काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, आउटकम तो बहुत फ्रूटफुल है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। चलिए देखते हैं लाइफ आफ्टर 3 इयर्स में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 2 आपकी मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले मैं आपकी देखूंगी प्रेजेंट सिचुएशन, स्थिति, एंड उसके साथ तो कनेक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में क्या, कितना एनर्जी शिफ्ट हो रही, कितना पैराडाइम शिफ्ट आपकी हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है ताकि आप फोकस पॉइंट को फिक्स कर पाएँ, एंड दूसरी है यहाँ पर आप गोल तक पहुँच पाए एंड 3 इयर्स की जर्नी आपकी काफ़ी स्मूथ हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट एनर्जी। ग्रुप नंबर 3 प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू। प्रेजेंट स्थिति क्या है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। जजमेंट, ओके, थैंक यू स्पिरिट।
6 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। वाओ, इंटरेस्टिंग। आपकी एनर्जी थोड़ी यहाँ पर मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही बाकी पाइल से। एंड दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो आप मैदान पे टिके हो माय डियर, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में एक रिबर्थ आने जा रही है। जजमेंट का जो कार्ड है वो 8th हाउस, मृत्यु का भाव है। मृत्यु से सोल को एक नई बॉडी मिल जाती, पांच तत्वों की बनी हुई एक नई बॉडी उनको मिलती है। इसीलिए 8th हाउस को हम कहते हैं कि रिबर्थ हो रही है। तो इस जगह पर जैसे आपकी एक सिचुएशन, ऐसी स्थिति आपकी बनी थी जहाँ पर कम्प्लीटली आप एक डेड सिचुएशन आप फील किया है, बट धीरे धीरे आपकी एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की ओर जा रही, धीरे धीरे वो यात्रा की ओर। 6 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल को भी दिखाते हैं एंड यहाँ पर मेजर एनर्जी ट्रैवल भी जुड़ी है। किसी के लिए यहाँ पर घर बन रहा है माय डियर। कोई हो सकता है आपकी पर्सन ट्रैवल कर कर आपकी ओर आ रही है। तो यहाँ पर जैसे परिवार बसना, क्योंकि 4th हाउस कैंसर की एनर्जी, किसी के लिए परिवार मैनिफेस्ट हो रही है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप मैनिफेस्ट कर रही हो। यहाँ पर स्थिति है कोई कैरियर को मैनिफेस्ट करे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजय चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। कम्युनिकेशन भी आपके लिए प्रेजेंट स्थिति में इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है माय डियर। बट चैरियट जो कार्ड है माय डियर, यहाँ पर एक जो घोड़ा है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप मैदान पे टिके हो बट घाव बहुत है, खून बह रहा है। इसकी ये जो पट्टी है इससे खून बह रहा है माय डियर। तो खून तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कि जख्म है विद दिस जजमेंट एनर्जी। बट यहाँ पर खुशी की बात है कि आप धीरे धीरे उसको रिलीज़ कर रहे हो, आप आगे बढ़ रही हो, मूव फॉरवर्ड हो रही है चैरियट एनर्जी। एंड बैक टू बैक ये 2 कार्ड, ये मेजर विक्ट्री है, माइनर विक्ट्री, तो दोनों ही विक्ट्री को दिखा रही है माय डियर। मुझे लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में आप विक्ट्री को भी मैनिफेस्ट कर रही हो। रिलेशनशिप में एक विक्ट्री हो सकती है, ऐसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में जिसके साथ आप लाइफ देखते हो, या तो फिर कैरियर को सेटल करना चाहते हो, और भी आगे अपने नाम की झंडा लहराना, ये वो एनर्जी है माय डियर। ठीक है, स्थिति तो मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही, बट हाँ घाव है, वो जख्म है, वो धीरे धीरे भर रही है। ओके, चलिए देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए स्पिरिट क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ताकि आपकी 3 इयर्स की जर्नी थोड़ी स्मूथ हो। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 के लिए? थैंक यू स्पिरिट, क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर मैरिज के लिए तैयारी चल रही है घर पे, बिकॉज जजमेंट यहाँ पर जैसे कम्युनिटी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। बातचीत हो रही है फॉर सम। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। थैंक यू। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कैरियर को सेटल करना चाहते हैं, एक न्यू कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश है, ट्रैवल करना चाहते हैं कुछ व्यूअर्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3 के लिए प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर? क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, वाह, लेमन असेस इनोवेटिव थिंकिंग 23। इनोवेटिव थिंकिंग माय डियर। लेमन की जो एनर्जी है, लेमन से बहुत टाइप की यहाँ पर रेमेडीज़ भी होती है, इविल आइज से भी जुड़ी बहुत सारे रेमेडीज़, स्पेल वगैरह लेमन से होती है। अचानक से मुझे वो वाइब्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पर लग रही है आपको ना पर्टिकुलरली कुछ नया कुछ सोचना होगा माय डियर, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, क्योंकि चैरिट की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। जो ऑब्स्टेकल यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस घोड़ा को उठाने के लिए आपको यहाँ पर या तो फिर नीचे आना होगा रथ से, या तो फिर ऐसा आपको कुछ करना होगा ताकि ये उठ जाए, आपकी रथ फिर से चलने लगे। तो इनोवेटिव थिंकिंग, ऐसा कुछ जो दूसरा कभी नहीं किया, आपके एंसेस्टर पैटर्न से थोड़ी अलग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपकी थॉट्स पैटर्न भी ऐसी ही है बिकॉज ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड दिस जजमेंट एनर्जी। आप ऐसा कुछ सोचते हो या फिर कुछ अनकन्वेंशनल, मतलब ऐसा कुछ जो आपकी पूर्वजों ने नहीं किया होगा, ऐसा आपकी गोल है जो आप करना चाहते हैं, आपका ऐसा पैशन आपकी हो सकती है। बहुत बढ़िया है माय डियर। यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स सोचकर ऐसा कुछ इनोवेटिव, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे वो साइंटिस्ट के क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। क्रिएटिव पर्सनैलिटी, कहीं ना कहीं आपको अपनी पैशन के साथ भी जोड़ना चाहिए माय डियर। पैसों के पीछे भागना नहीं, पैशन को भी यहाँ पर प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है।
थैंक यू स्पिरिट। वाह, ब्राउन, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, नंबर 12। तो बाउंड्रीज माय डियर, हेल्दी बाउंड्री की भी ज़रूरत है ताकि अनवांटेड अननेसेसरी एनर्जीज आपको आपके ऊपर हावी ना हो, क्योंकि एनर्जी आपकी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। ऑलरेडी आपको हार्ट ब्रेक है पास्ट की, ऑलरेडी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि मुझे प्रेजेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। तो फिर से अगर आप बाउंड्री क्रिएट नहीं करेंगे तो एनर्जी रिपीट होगा, ये साइकिल रिपीट होगी। एंड देखिए, ये बेसिल की एनर्जी है। बेसिल लीव्स बहुत ही पवित्र होती है। बेसिल लीव्स को हम देखते हैं कि टॉक्सिसिटी रिलीज़ होती है। अगर हम बेसिल लीव के साथ काम करते हैं, हम डिफरेंट वे में हम इनटेक करते हैं बेसिल लीव्स को, तो क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। इंटॉक्सिसिटी जो भी है बॉडी में वो रिलीज़ होती है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को बेसिल लीव्स लेनी चाहिए। ओके, गार्डनिंग, आपकी गार्डन वगैरह है तो बेसिल लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे आपको लगाना चाहिए। ओके, तुलसी के सेवन भी करना चाहिए किसी भी फॉर्म में। आप वो जो भी फॉर्म पे आप इनटेक कर सके वो बहुत पॉजिटिव होगी आपके लिए। इवन लगाना भी चाहिए माय डियर, पौधे, तुलसी के पौधे लगाना चाहिए आपको। लेमन, तुलसी दोनों बहुत, मतलब ये दोनों ही टॉक्सिसिटी रिलीज़ करते हैं। एंड बहुत ही मुझे नज़र आ रही है कि कुछ टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है माय डियर, क्योंकि दोनों का टॉक्सिसिटी से आई है। चलिए देखते हैं आपकी फोको पॉइंट क्या होगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एक बाउंड्री में आपको रहना है माय डियर, एक हेल्दी बाउंड्री, जहाँ पर आप तय करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे कौन सी एनर्जी आपकी ऑरा में आपके साथ कनेक्ट करेंगे, कौन रिलीज़ होगा। तो ये आपको तय करना है माय डियर। बेसिल लीव्स की हवा आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है। अगर घर पे बहुत सारे बेसिल पौधे हैं, आई मीन तुलसी के पौधे हैं, आप उसके पास जाकर बैठते हो तो मुझे लगता है आपको काफ़ी सूदिंग एक इफ़ेक्ट होगी माइंड पे। गार्डनिंग करना चाहिए माय डियर आपको, सिर्फ बात तुलसी के पौधे की नहीं है, गार्डनिंग आपको करना चाहिए। चलिए देखते हैं फोको पॉइंट ग्रुप नंबर 3 की। ड्यूरिंग 3 years फोको पॉइंट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। फोको पॉइंट, थैंक यू। फोको पॉइंट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। चलिए देखते हैं फोको पॉइंट क्या होगी। थैंक यू। ओके, हायरोफेंट, शिक्षा, हाई स्टेटस, प्रमोशन, अपने नाम की झंडा लहराना। मैं तो बोल ही रही थी आपको, फोको पॉइंट किसी के लिए मैरिज भी हो सकती है कि पापा मम्मा सब मान जाए, परिवार मान जाए, यहाँ पर कन्विंस करना चाहते हैं, मान जाए, ये वो एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। तो प्रतिष्ठा, अपने नाम की प्रतिष्ठा में अगेन कह रहे हैं, कोई अबंडेंस, मनी को अट्रैक्ट करेंगे ड्यूरिंग 3 years। मनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ करेंगे। मनी यहाँ पर ड्यूरिंग 3 years मनी भी अट्रैक्ट होगी। यहाँ पर हाई स्टडीज़ भी मुझे दिखाई दे रही, कोई PhD M.Tech हाई स्टडीज़ की ओर जाएंगे बहुत सारे व्यूअर्स। ओ माय गॉड, एंड द जस्टिस एनर्जी। जितना आप मेहनत करोगे माय डियर, पहली बात तो बैलेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सैटर्न के दंड आपके लिए उल्टा घूमेंगे माय डियर, अगर आप कर्म के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वेनस एंड सैटर्न ये दोनों मित्र हैं। यहाँ पर जुपिटर मौजूद नहीं है, यहाँ पर वेनस एंड सैटर्न दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पर मुझे वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही कि आप ऐसी सोल फैमिली की कुछ मेंबर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी रियल लेवल की सोल मेट होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी मौजूद है, वर्गो की भी एनर्जी मौजूद है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो एनर्जी बीचों बीच मरकर की आती है एंड ये दोनों की कॉमन फ्रेंड है। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत पॉजिटिव है माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, 6 of Wands की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में आएंगे ड्यूरिंग 3 years, सब सोलमेट, हायर लेवल के सोलमेट मान लीजिए। एंड आपको सोल लेवल पे समझेंगे ऐसे पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे, मनी को अट्रैक्ट करोगे, बैलेंस को अट्रैक्ट करोगे, कहीं ना कहीं जस्टिस को भी आप अट्रैक्ट कर रही हो यहाँ पर कि मैंने मेहनत की है, अब फल आपको देना है, मैं कर्म करते जाऊँगी, फल आप दीजिए। तो सरेंडर करने की एनर्जी, मैं कर्म कर रही हूँ, आप फल दीजिए मुझे। एंड सैटर्न, ये एनर्जी को सैटर्न की मतलब पर्टिकुलरली कर्म आप कर रहे हो, फल की आशा नहीं है, सैटर्न को एनर्जी बहुत पसंद है। ऐसा एनर्जी अगर आपकी है तो डेफिनेटली, चाहे जो भी है, मैं मानती हूँ बात चार्ट में चाहे जितने भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, अगर आपकी मेंटलिटी ऐसी है कि मैं कर्म कर रही हूँ, फल तुम देना, वो घूमेंगे, उनका दंड भी घूम जाएगा आपके लिए। अगर आप सोचते हो कि इतना करे फल क्यों नहीं मिल रहा, तभी ये दंड देना शुरू करेंगे और घुमाएंगे। सारे पूर्वाध घिसक घिसक के पहले रिलीज़ करेंगे, उसके बाद
तो ये वो एनर्जी है माय डियर। बट ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। फोको पॉइंट आपके लिए, किसी के लिए मैरिज, किसी के लिए यहाँ पर करियर, दूसरे के लिए किसी के लिए बैलेंस, जस्टिस चाहते हैं लाइफ में। ओके चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है माय डियर। चलिए देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट। थैंक यू। क्या आ रही है 3 इयर्स के बाद ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है 3 इयर्स के बाद? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। कन्फ्यूज्ड हो रही है माय डियर। एक कन्फ्यूज स्थिति अभी प्रेजेंट में है आपकी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो ट्रैवल करेंगे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर, यात्रा है, ट्रैवल है यहाँ पर, या फिर कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। बट जो भी कैवस कन्फ्लिक्ट थी आप निकल रही हो माय डियर। ये कार्ड मुझे लगता है ग्रुप नंबर 2 पे आई था, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। आप निकल रही हो कैवस कन्फ्लिक्ट से, आप दूर जा रही हो, बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू। लाइफ आफ्टर 3 इयर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मनी को, कंप्लीशन को दिखाती है, फैमिली का एक्सटेंड होना, परिवार बसना माय डियर। एंड पर्टिकुलरली ट्रैवल के दौरान हो सकता है आप रिलोकेट कर रहे हो, ऐसी जगह पर आपको एक पर्सन मिल जाए, या फिर आप दोनों मिलकर रिलोकेट करें, दोनों मिलकर घर बना रही हो, तो इस जगह पर एक शिफ्टिंग हो रही है। बिकॉज इसके बाद ही फैमिली कार्ड आया, शिफ्टिंग के बाद ही फैमिली कार्ड आ रही है, तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर रिलोकेट करेंगे, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलोकेट करेंगे। ओके परिवार के साथ रिलोकेट करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वांड्स, मैरिज मैरिज मैरिज। सिर्फ कार्ड मैरिज का नहीं है माय डियर, ये कार्ड स्टेबिलिटी का है। 11 जो 4 पिलर है हमारा घर का, वो 4 पिलर आपका बन रहा है माय डियर 3 इयर्स के बाद। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है माय डियर, बहुत ही। एंड दिस इज ए एम्प्रेस एनर्जी। तो ये तो कार्ड तो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग्स माय डियर। फर्टिलिटी, एक कार्ड बहुत पॉजिटिव है, वेनस की एनर्जी है एक्चुअली। टॉरस, वेनस की जो एनर्जी होती है, पर्टिकुलरली टॉरस लिब्रा की जो एनर्जी है, तो किसी के लिए मालवीय योग एक्टिव होगा। अगर बात चार्ट में है तो वो मालवीय योग का एक्टिव होना हो सकता है। दशा महादशा पतंतर में वेनस जा रही है, वेनस का कोई गोचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। बहुत पॉजिटिव मैसेज है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। बस मेहनत करते जाइए माय डियर, जितना मेहनत आप करेंगे ये आपको निराश नहीं करेंगे। सैटर्न यहाँ पर मौजूद है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मैं कर्म कर रही हूँ फल आप दे देना, तो यही सैटर्न सब कुछ देते हैं। खासकर टॉरस एंड लिब्रा में असेंडेंट वालों के लिए सैटर्न सब कुछ देने वाला होता है। मैंने देखा है बहुत, मतलब दिन में मैं 10 से 15 कुंडली देखती हूँ। ये सैटर्न लिब्रा में शादी करवाते हैं, ये सैटर्न टॉरस असेंडेंट में शादी करवाने वाले प्लैनेट है ये। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जिसको लेकर मन में इतना डर है सैटर्न को लेकर, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लाइफ आफ्टर 3 इयर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। सैटर्न ही आई है आपके लिए। ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, सैटर्न हैवी है आपकी बात चार्ट में मुझे नज़र आ रही है। ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी कार्ड एक्चुअली 32, एक कार्ड बहुत सारे प्लैनेट को यहाँ पर सिंबलाइज करते हैं। पहली बात तो अगर आपने कभी नीला देखा होगा, नीला का जो रंग है वो एक्चुअली जो नीला है वो जो मेरे हाथ में है वो बहुत एक अजीब सा एक रोशनी होती है उसमें। मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये जो टार्कोइज का एनर्जी है वो ह्यूज सैटर्न एनर्जी है माय डियर। समर की एनर्जी सन को दिखा रही है, रोशनी को दिखा रही है। एंड देखिए यहाँ पर क्राउन चक्र ओपन हो रही है। ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी इज़ ऑल अबाउट यूनियन, जहाँ पर आप अपनी ही सोल फैमिली की लोग को अट्रैक्ट कर चुके हो ऑलरेडी, एंड उनके साथ एक हंसते खेलते परिवार आप जी रही हो। ट्रूथ की एनर्जी, जो आप डिज़र्व करते हो वही आपको मिल रहा है। जो आप डिज़र्व करते हो, आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट का नहीं, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ट्रूथ है यहाँ पर। सैटर्न की एनर्जी, एंड आगे जाकर आप रोशनी दिखा रही हो दूसरों के लिए। लाइफ में एक पायनियर की एनर्जी आप बन रही हो, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, हीलर, यस
यस मैं इसी की बात कर रही थी। एंड बैक टू बैक नंबर 5 की एनर्जी, बैक टू बैक नंबर 5 जो एक्चुअली मरकरी से देखा जाता है, बट 5th हाउस मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है। 5th हाउस जो एक्चुअली कालपुरुष की कुंडली में लियो साइन में आते हैं, एंड विथ सैटर्न मरकरी एंड सन, ये एक तीनों को यहाँ पर दिखा रही है माय डियर। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए हो सकते हैं, एज वेल एज वेनस भी। तो रोशनी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, जहाँ पर सच्चाई के साथ आप खड़े हो, जस्टिस आपको मिल रही है। एंड बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर हीलर है माय डियर, जैसे पर्पज़ है उनका हीलर बनना, ओके, गाइड करना, मेंटर की एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। हैप्पीनेस, वाव, जेमिनी की, ये एक्चुअली यहाँ पर जेमिनी साइन बनी हुई है, फायर की एनर्जी, हैप्पीनेस माय डियर। तो हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रही हो माय डियर। 3 इयर्स के बाद मैं आपको बोल रही थी कि कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, जो भी होगा आपकी सोल फैमिली से आ रही है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके। वाव, एप्पल की एनर्जी, कॉन्टिन्यूएंस, ओके। तो ग्राउंडेड एनर्जी मुझे यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, नंबर 26, नंबर 8, सैटर्न के नंबर 6, वेनस की एनर्जी। एप्पल की एनर्जी भी ना कहीं फर्टिलिटी को दिखाती है, सेक्सुअल एनर्जी को दिखाती है, हैप्पीनेस जो कंटिन्यू हो रही है आपकी लाइफ में। जो 3 इयर्स के बाद जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है वो कंटिन्यू हो रही है आपकी लाइफ में, कहीं नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं गाइडेंस। थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। Forgiveness, Master Jesus, you are on the path of light, love, forgiveness, further healing is possible at this time। तो यहाँ पर फॉरगिव करना होगा माय डियर, कि कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट अभी प्रेजेंट स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि मुझे आपके लिए पास्ट हार्ट दिखाई दे रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी आपकी। तो इसके लिए फॉरगिव करने का मतलब है कि सरेंडर करना माय डियर, कि जो होगा आप देख लीजिए, मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, ये वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। ओम, सरनुअस की एनर्जी है माय डियर, लाइफ फोर्स। तो एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज। मैं बोल रही थी यहाँ पर बहुत एम्प्रेस एनर्जी है, फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। जो जिनके लिए फर्टिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैरिड है, फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे चाहते हैं, हो सकता है कि अभी आप मैरिड भी नहीं है, 3 इयर्स में वो भी मतलब कंप्लीट हो जाए जर्नी, यहाँ पर फैमिली कंप्लीट हो जाए, नए मेंबर घर पे आ जाए, आपकी एक्सटेंडेड पार्ट, आपकी बच्चे। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग होगी आप दोनों के बीच। एंड होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। बहुत पॉजिटिव मैसेज है माय डियर, बहुत पॉजिटिव। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।